हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी चेकलिस्ट थी वो पूरी कर ली होगी, आई नो। और अगर नहीं करी है तो बहुत जल्दी उसे करो, क्योंकि एटलीस्ट 2 रिवीजन चाहिए आपको पेपर से पहले, और 3 या 4 कर लिए तो ये मान लो आप मास्टर कर चुके हो टॉपिक्स को। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट प्रॉफ या यूनिवर्सिटी एग्जाम आंसर्स। द वे यू राइट योर आंसर इन एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट द वे यू आर लर्निंग दैम। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ो आंसर्स को, आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करेगा आपके आंसर के बेस पे, ना कि आपको कितना आता है उस बेस। आपको अवॉइड करना है कि आप ओवर राइटिंग ना करो किसी भी आंसर में, रेड पेन का यूज़ ना करो, डायग्राम बिना लेबलिंग के ना बनाओ, और पैराग्राफ्स ना लिखो। लाइक आप बहुत सारे पैराग्राफ लिखते जा रहे हो तो उसे पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। आप एक सीक्वेंस वाइज लिखो, ठीक है, उन सबको एक ऑर्गेनाइज वे में लिखोगे, ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एटकॉम के क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंटेशन मैटर्स मोर। लाइक प्रेजेंटेशन कैसे मैटर करती है, आपकी हैंडराइटिंग क्लीन होनी चाहिए, हर एक चीज़ की हेडिंग और फिर उसकी सब हेडिंग आप एक्यूरेटली डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिनर उसके अंदर की चीज़ें भी नहीं देखेगा, वो बस ये देखेगा आपने ये हेडिंग लिखी है, इसका मतलब आपने कुछ तो लिखा होगा उसमें। और फिर आप उसके अंदर अंडरलाइन कर दो कुछ कीवर्ड। लाइक कोई भी कीवर्ड है आपने जो लिखा है, लाइक ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट के अंदर होता है PUD ऑरेंज। ये एक जो आपने कीवर्ड लिखा है, इसको अगर आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर का फोकस ही सिर्फ इस पे जाएगा और वो मार्क्स आपको अच्छे खासे देगा। उसे लगेगा कि आपको ऑलरेडी आता है तो आपने लिखा ही होगा, बाकी भी अच्छा। अब चलते हैं एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी में हम बात करें तो सबसे पहले आपको डालना है इंट्रोडक्शन। आप किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन दो, लाइक उसकी डेफिनेशन बताओ, ये है क्या, कहाँ पे लोकेटेड है। देन थर्ड है डायग्राम। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है आपको एक ही डायग्राम बनाना है, आप जितने डायग्राम बना सकते हो उतने बनाओ। एनाटॉमी में खासकर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये डायग्राम की वजह से ही आपको 4 मार्क्स कन्फर्म हो सकते हैं। देन उसके बाद आप रिलेशंस, मसल के ओरिजिन या इंसर्शन, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई या उसकी आर्टेरियल सप्लाई, और वेनस ड्रेनेज, और लिगामेंट, बॉर्डर या क्लिनिकल एनाटॉमी, ये सब आपको बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइज वे में लिखते आने हैं। अब जैसे कि सिंपली मैं बताऊँ, आपने इंट्रो दिया, लोकेशन बताई, उसकी डायग्राम बनाए, देन रिलेशन बताए, फिर ब्लड सप्लाई लिखिए। ब्लड सप्लाई के अंदर ही आ जाता है अपना क्या क्या आर्टीरियल और अपना वेनस। इसके अलावा आप आगे चलोगे तो लिगामेंट हो उसमें तो लिगामेंट बता दो, बॉर्डर्स हो उसके बॉर्डर बता दो। देन एक चीज़ होती है क्लिनिकल एनाटॉमी, ये आपको 2 मार्क्स फालतू ही दिलाएगी हमेशा। आपने क्वेश्चन लिखा, आपने क्लिनिकल एनाटॉमी लास्ट में लिखी है, आपको 1 नंबर तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा इसका। तो इसको मत छोड़ के आना और अच्छे से करके आना। अब आप सोच रहे हो कि क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गन की कोई भी डिफॉर्मिटी या उसमें क्या दिक्कत आ सकती है या आ रही है, वो आप लिखते हो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आप क्या करेंगे, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले क्वेश्चन का, देन उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। लाइक आप पे क्वेश्चन आया अनीमिया, तो अनीमिया की क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म लिखो। लाइक आप पे क्वेश्चन आया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दे दो, क्लासिफिकेशन कर दो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन से एनीमिया के अंदर आ रहा है, फिर उसकी फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म पे आ जाओ। देन उसके लिए एक डायग्राम बना दीजिए, कोई भी डायग्राम जो भी आपको आपने जहाँ से पढ़ा हो वो बना सकते हो। फिर फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट में उसका मैकेनिज्म या उसकी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करो अच्छे से। फ्लो चार्ट के बेसिस पे ही आपको मार्क्स बहुत कंफर्म मिलते हैं। आप पैराग्राफ लिखोगे, एग्जामिनर को पसंद नहीं आता, ज़्यादातर वे काट देंगे। उसके बाद लिखो रेगुलेशन और कंट्रोल उसके, लाइक वो उसमें क्या रेगुलेट हो रहा है, क्या कंट्रोल हो रहा है। फंक्शन लिखो, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। देन उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी, लाइक जैसे क्लिनिकल एनाटॉमी थी वैसे ही ये अप्लाइड फिजियोलॉजी है। ये भी वही 1 से 2 मार्क्स आपको फालतू ही देगी कि इस ऑर्गन की आप ये अप्लाइड फिजियोलॉजी बता रहे हो। बीच बीच में अंडरलाइन कर दो जो भी कीवर्ड आपको लग रहा है कि अच्छा ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलो। देन लास्ट में अगर आप पे टाइम बचा तो आप उसे आंसर को समराइज कर दो कि हैंस, लाइक आपने आंसर दिया आपने होम्योस्टेसिस के ऊपर, तो हैंस होम्योस्टेसिस जो होता है हमारा, वो बॉडी को ऐसे रेगुलेट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी मैकेनिज्म से आप करा रहे हो। सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन दो अगर हो, फिजियोलॉजी लिखो, वो फ्लो चार्ट में लिखो, फिर उसके फंक्शन बताओ, देन अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखो। ये आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। सो बायोकेमिस्ट्री में बात करें, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर क्लासिफिकेशन करनी है, लाइक अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन, फैट की क्लासिफिकेशन, लिपिड की क्लासिफिकेशन, जो भी हो। फिर केमिकल स्ट्रक्चर, एक आधा स्ट्रक्चर बना दो अगर याद हो।
अच्छे खासे मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे, उससे 1-1.5 मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। देन उसका कोई भी पाथवे हो बायोकेमिस्ट्री का या मैकेनिज्म हो। अब पाथवे जैसे किस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ईटीपी, इन सब में हो सकता है। देन आते हैं हम रेगुलेशन पे। रेगुलेशन आप लिखो उसका, फिर उसके फंक्शन लिखो, देन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और लास्ट में लिखो उसका डायग्राम। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखने के बाद अगर कोई डायग्राम है, ये आप मतलब बीच में बनाइए, लास्ट में मत बनाना। मैंने लास्ट में से लिखा है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में डायग्राम कम होते हैं। अगर कोई है, कुछ आ रहा है मन में, तो वो बना दो वहाँ पे, नहीं तो मत छोड़ दो, फिर रहने दो, फिर फालतू में टाइम मत खराब करो। सिंपल टर्म्स में बताऊँ, डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन बतानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी पाथवे उसका पूरा डिफाइन करना है, वो भी फ्लो चार्ट में ही करना है। इसमें भी ज़्यादा कोई पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। देन फंक्शन बताओ, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बनाओ। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप सब में बताओ, लाइक मैंने पहले बताया क्लिनिकल एनाटॉमी, फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइक अल्बिनिज्म है एक टॉपिक, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, टायरोसिन मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया था, ठीक है, इसके अंदर बता सकते हो। और एलिकेप्टोन्यूरिया होता है जिसके अंदर ब्लैक यूरिन हो जाता है, क्यों होता है वो बता सकते हो। ये सब आता है अपना बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब चलते हैं लास्ट में, हमारा लास्ट टॉपिक है एटकॉम। एटकॉम फ्री के मार्क्स होते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, इन्हें बिल्कुल मत खोना। ये मत सोचना एटकॉम आप लिख के नहीं आए। बच्चों के मन में क्या होता है कि उसके बारे में लिखने के लिए नहीं आता। पहले तो हम ये सोचेंगे एग्जाम से पहले कि हाँ यार लिख लेंगे, पर एट अ टाइम क्या होगा, आपके पास जो आप लिख नहीं पाओगे, आपको 2-3 बस चीज़ें आ रही होंगी, आप बार बार वही लिखते जाओगे। तो ऐसा मत करना। ये 3 क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटकॉम में, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, एन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन आईएमजी। आईएमजी का मतलब होता है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। ये टर्म दी है एनएमसी ने किसी भी डॉक्टर को जो एमबीबीएस पास करता है, जिसे डॉक्टर नहीं बोलेंगे, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बोलेंगे। तो इसका आंसर मैंने अपनी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहाँ से ले लो। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी में तो यही आता ज़्यादातर। फिर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ या रोल्स ऑफ अ फिजिशियन, ये आता है आपका फिजियोलॉजी में। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लिख लो अच्छे से, मेरी पीडीएफ देख के जो याद कर लो, कहीं भी लिखना हो वहाँ लिखो, और इसको बिल्कुल रट्टा मार लो। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन आप कुछ भी आ जाए फिर एटकॉम में, अब मान लो इन 3 के अलावा कुछ और भी टॉपिक आ गया, लेकिन रिलेटेड इनसे ही होगा, तो आपको लिख के यही आने हैं। एक आइडिया होगा आपको कि अच्छा मैं ये बता सकता हूँ कि क्या जो है डॉक्टर की क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रोल्स क्या होते हैं। यही आपको करना है, अच्छे से करना है। इन सब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है यहाँ पे, आपको एक एक क्वेश्चन पे कोई भी ओवर टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है आप एक क्वेश्चन लिखने लगे, उसको 4-5 पेज का लिख दिया। हमारी शीट्स लगभग ऐसी एक लंबी शीट्स आती हैं सबकी, जब हम पेपर लिखने बैठते हैं प्रोफेशनल का, तो उस लंबी शीट के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के, आप 2 से 3 पेपर पढ़ रहे हो बहुत है, उसे ओवर मत लिखो, ओवर टाइम मत दो उस पर। 6-7 पेपर मत लिखो, 4-5 मत लिखो, एटलीस्ट 2 से 2.5 में उसे कन्फाइंड रखो। इतने में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा अगर आपने लिख भी दिया, लाइक 6-7 पेज का लिख दिया, आपको 6 मार्क्स मिल गए, तो अगले 6 मार्क्स जो शायद आप अप्लाई करते, मतलब एक क्वेश्चन लिखते 2 पेज का लिखते, उसके 2 या 3 मार्क्स आप मिस कर दोगे। तो इसलिए सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ओवर राइटिंग मत करना। देन क्वेश्चन शुड बी इन फ्लो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर 5वां लिख रहे हो, फिर जो है तीसरा लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपने शीट ली, पहला क्वेश्चन लिखा, आपको दूसरा नहीं आता तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, 2 पेज छोड़ो, आगे जाओ, ठीक है। कुछ भी लिखो उसमें, बाद में आके लिख लेना, टाइम मिलता है, इतना टाइम आप जो है बना सकते हो अपने आप से। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम बन जाता है। तो आपको क्या करना है, पेज छोड़ देना, पेज स्किप करना है, आगे जाना है, अगला क्वेश्चन लिखना है। लास्ट में आके उस पेज को फुलफिल करो, जो भी क्वेश्चन है उसे पूरा कर दो। एटकॉम की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मयंक MBBS 28, वहाँ से आप ले लेना। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए पूछ सकते हो मेरे से, मैं उसका कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। और हाँ, वीडियो आने में लेट हुआ क्योंकि मेरे भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, मैं भी उसमें तैयारी में लगा हुआ हूँ। और आपके लिए भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो। कोई इतनी हैक्टिक कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, बार बार रिसाइट करोगे, उतना आसान लगेगा चीज़ों को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बाद में किसी और वीडियो में कहीं और। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। सो बाय।